कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया को काली ताकतों से बचाने के लिए एक बच्ची का जन्म हुआ है जिसका नाम एलोरा था, जो बड़ी होकर तिरस्लिन और इस पूरी दुनिया की रानी बनेगी। लेकिन ये बात एक बेवमोडा नाम की एक शैतानी जादूगरनी को पता चल गई, जो काली ताकतों से इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। वो एलोरा को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज देती है, लेकिन एलोरा को एक बोना जादूगर जिसका नाम विलो है और उसका एक दोस्त बचा लेते हैं। जादूगर विलो एलोरा की पहचान को छुपाकर उसे एक महफूज जगह पर छोड़ आता है, जिसके बाद हमें दो लड़कियों को आपस में फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक तो तिरस्लिन राज्य की प्रिंसेस किथ होती है, जबकि दूसरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेड। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी उनके पास एक सैनिक आता है जो प्रिंसेस किथ से कहता है कि आपकी मॉम यानी कि तिरस्लिन राज्य की रानी सोर्शा ने आपको शाम की पार्टी में आने के लिए कहा है। किट का एक भाई भी होता है जिसका नाम प्रिंस एरिक है, जो एक जगह पर उसके महल में खाना बनाने वाली एक लड़की डव के साथ बैठा होता है। वो उससे प्यार करता है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है। तभी उनके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि प्रिंस, आपकी मॉम ने आपको शाम को बुलाया है। रात में रानी सोर्शा सबके सामने ये अनाउंसमेंट करती है कि वो अपनी बेटी किट की शादी प्रिंस ग्रेडॉन के साथ करने वाली है। इससे दोनों राज्यों के बीच में अच्छे संबंध बने रहेंगे। पर किट को शादी नहीं करनी थी। अब रात को रानी सोर्शा जेल में एक कैदी बोरमन से मिलने जाती है, जो उसके पति का दोस्त था, जिसको चोरी जैसे इल्जामों में यहाँ पर पकड़कर रखा हुआ था। वो कैदी सोर्शा से कहता है कि शायद राजकुमारी इस शादी से खुश नहीं है, जिस पर सोर्शा कहती है कि ये एक तरीका है दो राज्यों को मिलाने का। लेकिन किट को शादी सच में नहीं करनी थी, इसलिए वो रात में अपने दोस्त जेड के घर जाकर उसे बताती है कि वो यहाँ से भाग रही है और तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर पहले तो जेड मना कर देती है, लेकिन किट उसे मना ही लेती है। तभी चार राक्षस महल पर हमला बोल देते हैं और अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पूरे महल को कोहरे से ढक देते हैं। सैनिकों को कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिखता है, जिसका फायदा उठाकर वो राक्षस सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। किट और जेड भी बाहर आकर उनसे लड़ती है। उधर जैसे ही रानी को इस लड़ाई के बारे में पता चलता है, वो अपने साथ उस कैदी बोरमन को भी आने को बोलती है। बोरमन बाहर आकर उन राक्षसों को मारने लगता है। एरिक डव को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है, पर तभी उसे भी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और वो भी बाहर लड़ने आ जाता है। वो राक्षस वहाँ के सेनापति को बुरी तरह जख्मी करके प्रिंस एरिक को वहाँ से उठाकर ले जाता है। असल में वो सब प्रिंस एरिक के लिए वहाँ पर आए थे। अब अगली सुबह रानी सोर्शा और किट एरिक को लेकर बहुत परेशान होते हैं। सोर्शा अपने बेटे एरिक को ढूंढने के लिए एक मीटिंग बैठाती है, जिसमें किट भी एरिक को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। जेड कहती है कि अगर किट जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। प्रिंस ग्रेडन भी इनके साथ जाने को कहता है, जिनको देखकर सोर्शा कैदी बोरमन को भी इनके साथ जाने को कहती है, क्योंकि उसने इस राज्य के बाहर सब कुछ देखा है। सोर्शा उन सभी से कहती है कि नदी पार करके तुमको एक बोना जादूगर विलो मिलेगा, जो एरिक को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। सफर पर जाने से पहले सोर्शा अपनी बेटी किट को बताती है कि वो शैतानी जादूगरनी बेवमोडा मेरी माँ थी, जिसके मरने के बाद मैं रानी बनी। मुझे लगता है कि कोई उसे दोबारा जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए उसे हमारे खून और एलोरा के खून की जरूरत है। इसीलिए उसने एरिक को उठाया है। जिसके बाद ये सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं। ये अपने राज्य की सीमा पार कर बहुत दूर आ जाते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये रुककर देखते हैं तो इन्हें डव दिखाई देती है। डव इनसे कहती है कि मैं एरिक से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं भी उसे ढूंढने तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर किट उसे कहती है कि ये सफर बहुत खतरनाक है और तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। जिस पर डव बोलती है कि अगर मैं लड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। वो डव को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग विलो के पास तक नहीं पहुँचे थे। उन्हें बोने जादूगर के पास तक पहुँचने में बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन इन सब मुसीबतों के बाद आखिर वो उस बोने जादूगर के गांव में पहुँच जाते हैं। तभी एक बोना बाहर निकल कर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि जादूगर विलो ही है। वो किट को देखकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। राजकुमारी, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। उसे जादूगर ने क्रोन ने पकड़ लिया है, जो पहले बेवमोडा के साथ काम किया करती थी। उसका इरादा भी इस दुनिया पर कब्जा करने का था, जिसके लिए उसे एलोरा चाहिए। क्रोन के राक्षस
तुम्हारे भाई को बिखरे समुद्र के पार बसे एक शहर में ले गए हैं, जहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा। तभी विलो की डव पर नजर पड़ती है। वो उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर एक मंत्र बोलता है, जिससे डव के हाथ पर एक निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर विलो उसे बताता है कि तुम ही एलोरा हो, 9 राज्यों की होने वाली रानी और अब तक की सबसे बड़ी जादूगरनी। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, जिस पर डव यानी एलोरा बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी खाना बनाने वाली लड़की हूँ। पर विलो बोलता है कि नहीं, तुम ही एलोरा हो जो हमें काली ताकतों से बचाएंगी। तभी पास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें विलो रानी सोर्शा के पास जाकर कहता है कि अब हमें एलोरा को जादू सिखाना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में क्रोन और बेमोर्डा से लड़ सके, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब वो जादूगरनी यहाँ वापस आएगी। पर रानी मना कर देती है कि अभी वो बहुत छोटी है और तुम भी इतने बड़े जादूगर नहीं हो जो एलोरा को जादू सिखाओ। इस बात से विलो को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। असल में जब विलो ने एलोरा को बचपन में बचाया था, तो उसने एलोरा को रानी सोर्शा को सौंप दिया था, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। रानी ने भी उसकी पहचान को आज तक राज रखा था। वहीं रानी सोर्शा को भी ये पता चल जाता है कि एलोरा भी किट के साथ एरिक को बचाने गई है, जिस पर वो उसकी चिंता करते हुए अपने सेनापति को उसे वापस लाने के लिए बोलती है। पर रानी सोर्शा को ये नहीं पता होता है कि जब से सेनापति उस राक्षस के हमले से घायल हुआ है, तब से वो क्रोन के बस में है। वहीं विलो उन सभी लोगों को अपने साथियों से मिलवाने के लिए ले जाता है। वो सब भी उसकी तरह बोने होते हैं और जैसे ही उन सभी को पता चलता है कि एलोरा वापस आ गई है, वो सभी उसके वापस आने की खुशी मनाने लगते हैं। पर इन सब चीजों के बीच एलोरा विलो से कहती है कि हम प्रिंस एरिक को बचाने के लिए कब जाएंगे, जिस पर विलो कहता है कि जब तक तुम जादू करना नहीं सीख जाती, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, बस यही रहोगी, क्योंकि क्रोन को अब तक ये पता चल गया होगा कि तुम जिंदा हो, इसलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। ये बात सुनकर एलोरा गुस्से में उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अब विलो की बेटी विलो के पास आकर उसे समझाती है कि अब एलोरा वो बच्ची नहीं रही जिसे आप बचपन में खिलाया करते थे। अब वो बड़ी हो गई है और अपने प्यार को बचाने के लिए जाना चाहती है। मुझे लगता है कि आपको उसे रोकने की जगह उसके साथ जाना चाहिए, जिसके साथ वो विलो को एलोरा की वो छड़ी भी देती है जो उसे बचपन में एलोरा के साथ ही मिली थी। तभी विलो को पता चलता है कि एलोरा गुस्से में कहीं चली गई है। वो सभी उसे ढूंढने के लिए कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में ढूंढो, वो तुम्हारी होने वाली रानी है। विलो को एलोरा एक नदी के किनारे खड़ी मिलती है। एलोरा विलो से कहती है कि आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलिए और मुझे जादू की शिक्षा दीजिए। विलो उसकी बात मान लेता है और अगले ही दिन विलो और बाकी सभी राजकुमार एरिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में बोरमैन जेड से कहता है कि एलोरा के पिता ने एक जादुई कवच लक्स आर्काना को बनाया था, जो इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई उसे पहन ले तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। मैंने उस कवच को काफी ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिला, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग रात में एक जगह पर रुक जाते हैं। विलो एलोरा को एक मंत्र पढ़कर जादू से एक पेड़ उगाने को कहता है कि अगर तुमने ये कर दिया तो समझो तुमने जादू सीख लिया। वो काफी कोशिश करती है पर उससे वो मंत्र नहीं पढ़ा जाता। वो पूरी रात उस पेड़ को उगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। विलो भी उसे मोटिवेट करता है कि कोशिश करती रहो, तुम कर लोगी। पर अब एलोरा को गुस्सा आने लगता है। वो अकेले एक जगह पर जाकर प्रैक्टिस करने लगती है, पर तभी रानी सोर्शा का भेजा हुआ सेनापति वहाँ आकर एलोरा को पकड़कर ले जाता है। एलोरा के वहाँ से जाते ही वो पेड़ भी उग जाता है, यानी एलोरा जादू सीख गई थी। तभी किट की दोस्त जेड सेनापति को एलोरा को ले जाते हुए देख लेती है और बाकी सभी को वहाँ बुला लेती है। विलो उस सेनापति को देखकर समझ जाता है कि अब ये रानी के लिए नहीं बल्कि जादूगरनी क्रोन के लिए काम कर रहा है। वो सभी उस पर हमला बोल देते हैं, पर सेनापति भी अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेता है, जिनकी आड़ में वो सेनापति एलोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। किट, जेड, ग्रेडन भी विलो के साथ एलोरा को बचाने के लिए उस सेनापति के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे काले बादल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर विलो समझ जाता है कि क्रोन एलोरा को भी काली शक्तियों से बस में करना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया में एलोरा ही है जो उसे मार सकती है। आगे चलने पर उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि सेनापति एलोरा को किधर लेकर गया है। इसीलिए वो 2 ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग जाने लगते हैं। किट के साथ बोरमैन जाता है। किट चलते चलते उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। असल में बोरमैन किट के पिता के साथ काम किया करता था और वो उनका अच्छा दोस्त भी था। वो किट को बताता है कि तुम्हारे पिता
मेरे साथ एक बार कवच लक्स आर्काना को ढूंढ रहे थे, पर हम दोनों को ही कुछ नहीं मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते वो दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर एक कुआं होता है। बुरमन बिना सोचे उसके अंदर कूद जाता है। उसे उसके अंदर से एक चाबी मिलती है, जो शायद उस जादुई कवच की है जिसे बुरमन ढूंढ रहा था। उस चाबी को शायद उसने यहाँ पर छुपाया था। किट उससे पूछती है कि तुम्हें कुएं के अंदर क्या मिला। बुरमन उससे झूठ बोल देता है कि कुछ भी नहीं। उधर सेनापति एलोरा को लेकर एक जादुई दीवार के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि हमें इसके पार जाना होगा। एलोरा उन सबको मारने के लिए जादू करने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर विलो, जेड और ग्रेडन आ जाते हैं और सेनापति के आदमियों से लड़ने लगते हैं। किट और बुरमन भी दीवार को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेनापति अपने तलवार से ग्रेडन को जख्मी कर विलो के साथी को भी मार देता है, जिसे देखकर विलो गुस्से में अपनी जादुई छड़ी को जमीन पर मारता है और तभी सेनापति और बाकी सबके अंदर से सारी काली शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। वो सभी मारे जाते हैं। विलो को अपने साथी बोनो के मरने पर बहुत दुख होता है। उधर जेड भी सेनापति के मरने पर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके पिता के चले जाने के बाद सेनापति ने ही जेड को अपनी बेटी की तरह पाला था। विलो अपने दोस्त की बॉडी को दफना देता है और सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेडन तभी जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि सेनापति के हाथों से जख्मी होकर अब उसके शरीर पर भी काली ताकतों ने कब्जा कर लिया था। तभी विलो को वहाँ पर एक बहुत पुराना शहर नॉकमार दिखाई देता है। वो उस शहर के महल के अंदर चले जाते हैं, जो असल में शैतानी जादूगरनी बेवमोर्डा का था। विलो और वो सभी ग्रेडन को जंजीरों से बांध देते हैं। ग्रेडन उन सभी से कहता है कि मैं शैतान नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम मुझे मार दो। जिस पर विलो एक किताब को दिखाते हुए सभी से कहता है कि शायद मैं ग्रेडन को ठीक कर सकता हूँ, हमें इसे मारने की जरूरत नहीं है। विलो सभी लोगों को महल के अंदर कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने को कहता है, ताकि वो ग्रेडन की जान बचा सके। लेकिन वो सभी इस महल की मीनार पर जाने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी जड़ी बूटियों को ढूंढने लगते हैं और विलो भी ग्रेडन का इलाज करने की कोशिश करता है। उसे ग्रेडन के शरीर पर बहुत अजीब से निशान दिखाई देते हैं, जो और बढ़ते जा रहे थे। विलो ग्रेडन के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंककर उसके निशानों पर जड़ी बूटी लगाता है, लेकिन इस महल के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। सभी को इस महल में उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही थी। बोरमैन को उसकी चाबी गायब मिलती है, जो उसने उस कुएं से उठाई थी। उसे लगता है कि शायद किट ने उसकी चाबी चुरा ली। वहीं एलोरा को भी महल के अंदर उसकी मॉम दिखाई देती है, जो मर रही थी। वो उन्हें देखकर दुखी होने लगती है। तभी बाहर उसे ग्रेडन मिलता है, जो ठीक हो चुका था। वो एलोरा से कहता है कि विलो और बाकी सभी लोग मीनार पर गए हैं और उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। ग्रेडन एलोरा को लेकर मीनार पर चला जाता है और मीनार के अंदर आते ही ग्रेडन शैतान का रूप लेने लगता है और कहता है कि जो काम बेवमोर्डा नहीं कर पाई वो मैं करूंगा। असल में ये क्लोन बोल रही होती है, जिसने ग्रेडन के ऊपर काबू कर लिया था, जिसे देखकर एलोरा भागने की कोशिश करती है, पर ग्रेडन ने तो वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन तभी विलो एलोरा को बचाने के लिए अंदर आ जाता है, लेकिन ग्रेडन अपनी शक्तियों से उसे काफी दूर फेंक कर मारता है और एलोरा को अपने कब्जे में कर काली दुनिया का दरवाजा खोलने लगता है। तभी विलो अपनी छड़ी से ग्रेडन पर हमला कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और एलोरा की जान बच जाती है। अब किट, बुरमन और जेड भी वहाँ आ जाते हैं। किट एलोरा को मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी हो, तुम ही ग्रेडन को बचा सकती हो। जिसके साथ वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारा वो पेड़ भी उग गया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता। अब ये बात सुनकर एलोरा ग्रेडन के पास जाकर उसके अंदर से सारी काली शक्तियों को अपने अंदर ले लेती है, जिससे ग्रेडन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। एलोरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगी, लेकिन अब उसे अपनी शक्तियों पर धीरे धीरे यकीन होने लगा था। वो सुबह होते ही उस जगह से जाने लगते हैं। बुरमन को भी उसकी चाबी मिल जाती है, पर महल से बाहर निकलते ही उनके पीछे क्रोन के भेजे हुए वो राक्षस पड़ जाते हैं, जो एरिक को उठाकर लेकर गए थे। लेकिन विलो अपने जादू से उन सभी को मार देता है और वो सभी जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में एक जगह रुककर विलो एलोरा को जादू सिखाने लगता है, जिस पर एलोरा कहती है कि अब तो मुझे जादू आ ही गया, मैंने ग्रेडन को भी ठीक कर दिया था। उन दोनों की बातें चली रही होती हैं कि तभी एक कबीले का आदमी उन सभी को अपने साथ ले जाता है और सभी को बंदी बना लेता है। पर बाद में पता चलता है कि इस कबीले के लीडर जेड की बहन है। उसी रात एलोरा और बाकी सब पर क्रोन के राक्षस फिर से हमला करते हैं। वो किट और विलो को पकड़कर ले जाते हैं। बुरमन बताता है कि वो राक्षस ट्रोल्स हैं, जिसके बाद तभी हमें प्रिंस एरिक को दिखाया जाता है, जो एक अननोन जगह पर है। एरिक उस जगह से बहुत भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। उधर हम किट और विलो को देखते हैं, जिन्हें ट्रोल्स एक गुफा में लाकर कैद कर देते हैं। ट्रोल्स किट को टॉर्चर करके उससे एलोरा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहीं बाहर की ओर
एलोरा, जेड, बुरमन और ग्रेडन किट और विलो को बचाने के लिए इस गुफा में आ जाते हैं, पर उनके अंदर आते ही ट्रोल्स को पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर किट खुद को और विलो को आजाद कर देती है। उधर एलोरा की टीम उन ट्रोल्स से बचने के लिए एक मास्क लगा लेती है, जिससे ट्रोल्स भी उन्हें नहीं पकड़ पाते। तभी सब लोग आपस में फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन सभी को वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। बुरमन और बाकी सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसके अंदर खजाना हो सकता है, और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं उसके अंदर सच में खजाना ही होता है। बुरमन को वहाँ पर वो जादुई कवच लक्स आर्काना भी मिल जाता है, जिसको वो बरसों से तलाश रहा था। किट को तो वहाँ पर अपने मरे हुए डैड की तलवार भी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रोल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी किट एक जगह पानी में गिर जाती है और उसके गिरते ही उसके निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। एलोरा उसे अपनी जादुई शक्ति से बाहर निकाल लेती है। वो जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं उन्हें बिखरा समुद्र दिखाई देता है। इस समुद्र के पार ही क्रोन रहती है। वो वहाँ मौजूद एक झोपड़ी में चले जाते हैं। झोपड़ी के अंदर एक आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इस समुद्र को पार करना है तो मैं तुम्हें अपनी बग्गी दे सकता हूँ, जो एक समुद्री जीव से चलती है, पर बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। विलो उसकी बात मान लेता है और वो उस बग्गी को लेकर समुद्र को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी क्रोन के भेजे हुए राक्षस उन पर फिर से हमला कर देते हैं, जिन्हें ग्रेडन अपनी शक्ति से मार देता है। असल में ग्रेडन भी एक जादूगर है, लेकिन इस लड़ाई में समुद्री जीव घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एरिक को वहाँ पर एक लड़की मिलती है। एरिक उसको बताता है कि मुझे कुछ दानव यहाँ पकड़ लाए थे, तुम यहाँ कैसे पहुँची? जिस पर वो लड़की उल्टी सीधी बातें करने लगती है और एरिक को महल के अंदर ले जाती है, जहाँ पर एक येलो रोशनी का दरवाजा होता है। वो उसे उस रास्ते के अंदर जाने को कहती है, पर एरिक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लड़की एरिक को अपने बस में कर एक पीला पानी पिला देती है, जिससे एरिक उस लड़की के बस में आ जाता है। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रोन होती है। उधर चलते चलते विलो एलोरा को काफी शक्तिशाली जादू करना सिखा देता है। उधर बुरमन भी उस चाबी को कवच में लगाता है जो उसे कुएं से मिली थी, पर वो बुरमन के ऊपर काम नहीं करती। और इसी बीच विलो को अपनी बेटी के सपने आने लगते हैं कि वो किसी खतरे में है। विलो वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर एलोरा उसे रोक लेती है कि हम आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर समुद्री जीव के घायल होने की वजह से अब उन सभी को अपना सफर पैदल ही पार करना पड़ता है। आगे थोड़ी दूर चलकर उन्हें समुद्र में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है, जिसके आगे ही उस शहर का रास्ता था। किट और एलोरा उसमें घुस जाती है और खाई से बाहर निकलकर उन्हें वो शहर दिखाई देता है जिसमें क्रोन और एरिक हैं। वो उसके अंदर चली जाती है। तभी उन्हें अपने सामने एरिक खड़ा मिलता है, जो अब क्रोन के बस में था। वो एलोरा को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि मुझे क्रोन ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वो बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि तुम दोनों भी उसके यहाँ से निकलने में मदद करो। जिस पर किट उससे कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें उसने अपने काबू में कर लिया है। वो असल में हम सबको मारना चाहती है। पर एरिक की जान बचाने के लिए वो दोनों महल के अंदर चली जाती है, जहाँ क्रोन उनसे कहती है कि तुम्हें बस इस येलो रोशनी के अंदर जाना है। और जैसे ही एलोरा और किट उसके अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ पर अपना परिवार दिखाई देता है। किट को उसकी मॉम यानी कि रानी सोर्शा दिखाई देती है, जो एलोरा से माफी मांगती है कि उसने इतने साल उससे झूठ बोला। अब एलोरा के बाकी के साथी भी इस जगह तक पहुँच जाते हैं, पर उन्हें एक तूफान पत्थर में बदल देता है। उधर एरिक वो पीला पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर तभी विलो वहाँ आ जाता है और अपने जादू से एलोरा के इस सपने को तोड़ देता है। असल में क्रोन एलोरा को एक सपना दिखा रही थी और वो बस उसको अपने कब्जे में करने ही वाली थी, लेकिन विलो ने उसे बचा लिया। एलोरा के जागते ही बाकी सभी लोग भी पत्थर से इंसान बन जाते हैं। क्रोन भी अब अपने असली रूप में आ जाती है, जो बहुत डरावना है। ग्रेडन क्रोन पर अपनी सारी शक्तियों को एक एक करके इस्तेमाल करता है, पर इससे उस पर कोई असर नहीं होता। तभी क्रोन अपने जादू से ग्रेडन को पीली रोशनी में फेंक देती है, जिससे ग्रेडन की मौत हो जाती है। उधर बुरमन वो जादुई कवच किट को देता है कि इसे तुम इस्तेमाल करो, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जिसके बाद एलोरा क्रोन से लड़ने लगती है, पर क्रोन बहुत ताकतवर है। वो एलोरा के ऊपर भारी पड़ने लगती है, जिस पर विलो एलोरा को कहता है कि तुम्हें इससे डरना नहीं है, वो तुम्हारे डर का फायदा उठा रही है, तुम इसे मार सकती हो। विलो की ये बात सुनकर एलोरा बिना डरे क्रोन का सामना करती है और अपनी पूरी शक्तियों से उसके सीने पर वार कर देती है, जिससे क्रोन के सीने में छेद हो जाता है और वो भी मरने लगती है। पर मरते मरते वो एरिक को अपने पास बुलाकर कहती है कि अब तुम्हें ही बेवमोर्डा की इस लड़ाई को लड़ना होगा। वो एरिक को अपनी सारी शक्तियाँ देकर मर जाती है और उसके मरते ही
एरिक भी शैतान बन जाता है। तभी किट भी उस कवच को पहन लेती है और उसके उस कवच को पहनते ही वो कवच पूरा सूट बन जाता है, जिससे किट के अंदर भी अब बहुत सी शक्तियां आ गई हैं, जिनका इस्तेमाल वो एरिक से लड़ने में करती है। किट एरिक से बोलती है कि तुम्हें इन काली शक्तियों से लड़ना होगा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, जिस पर विलो उसे अपनी छड़ी का क्रिस्टल निकाल कर देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम इसे अंधेरे की दुनिया से बाहर ला सकती हो। और जैसे ही किट उस क्रिस्टल को उसके सीने पर रखती है, एरिक को उसके बचपन की यादें याद आने लगती हैं और तभी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और इस जगह से वापस अपने घर जाने लगते हैं। पर उन्हें ग्रेडन के मरने का बहुत दुख था। तभी हमें ग्रेडन को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर है जहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और उसके सामने एलोरा खड़ी होती है, जो उससे कहती है कि मैं इस जंग को अकेले नहीं लड़ सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिसके बाद हम दोनों इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि ये एलोरा नहीं है, हो सकता है कि ये बेमोल्डा हो, लेकिन क्या ग्रेडन इसका साथ देगा? जानने के लिए हमें इसके दूसरे सीजन का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल तो इसी सस्पेंस के साथ इसका पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके पहले सीजन की कहानी पसंद आई होगी।